अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स के बारे में पढ़ाऊँगा कि रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स क्या हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स का मतलब एटम, मॉलिक्यूल, साइंस। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो डियर स्टूडेंट, आज हम रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स क्या है। पार्टिकल्स का मतलब है एटम, मॉलिक्यूल्स और हाइंस। ठीक है, अभी पार्टिकल्स के लिए दो शर्त बहुत ज़रूरी है, जिसमें से स्मॉलेस्ट यूनिट यानी पार्टिकल्स जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो आगे इनडिविजिबल है, यानी जो आगे आप उससे छोटा नहीं कर सकते हो, उसे पार्टिकल कहा जाता है। विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, और आप उसके कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते हो। कंपोजिशन मीन्स जो एटम किस चीज़ से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप वाटर उठा देते हो, आप कहते हो कि पानी किस चीज़ से बना है, तो पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है ये इसकी कंपोजिशन कहलाती है। कंपोजिशन मीन्स एक एलिमेंट किस चीज़ से मिल के बना होता है, किस चीज़ से मतलब किस एलिमेंट से मिल के बना होता है। ठीक है, एक मालिक्यूल फॉर एग्जांपल वाटर को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ये वाटर की कंपोजिशन है। ठीक है, कंपोजिशन मीन्स कि एक आइटम किस चीज़ से मिल के बना हुआ है। तो अभी हम सबसे पहले एटम के बारे में समझेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में, फिर आयंस के बारे में। ठीक है, तो नीचे करते हैं कैमरे को ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक साल्ट की एक डेर ली है। ठीक है, तो उसमें से मैंने साल्ट का एक ज़रा जो है यहाँ पे शो कर दिया है, यानी रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस साल्ट के एक ज़रे को ना एटम कहा जाता है। किसी चीज़ को आप छोटे करते जाओ, जो उसका लास्ट पॉइंट है ना उसको एटम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है इसे केमिकल एलिमेंट का मतलब जैसे सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, ये सोडियम और क्लोरीन, यानी ये सोडियम ये केमिकल एलिमेंट है और क्लोरीन ये भी केमिकल एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान रिएक्शंस हुए। केमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब है? जो अपनी हालात में वापस ना आ सके। फॉर एग्जांपल, आपने दूध से दही बना दिया और दही से दूध नहीं बना सकते हो, इसे केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंज कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जिस कंपाउंड को आप यूज़ कर रहे हो उसे केमिकल, या जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लकड़ी को जला रहे हो, लकड़ी को यूज़ कर रहे हो, तो उसे केमिकल एलिमेंट कहा जाता है। केमिकल एलिमेंट का क्यों? क्योंकि जब आप लकड़ी को जलाते हो तो जो ईरा बन जाता है, तो उसको वापस आप जो है लकड़ी नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो उसे केमिकल एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे सोडियम ली। ठीक है, सोडियम को हम छोटे करते गए, एक एलिमेंट मैंने सोडियम को निकाले, तो उस एक एलिमेंट को मैंने एटम का नाम दिया गया। ठीक है, सोडियम को अगर अगेन में मतलब अगर मैं छोटा कर लेता तो सोडियम की कंपोजिशन चेंज हो जाती। कंपोजिशन मीन्स यानी कि सोडियम किस चीज़ से बना हुआ है। साल्ट सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, तो सोडियम एक साइड हो जाता था और क्लोरीन दूसरे साइड हो जाता था। इस वजह से एटम को बस मैंने यहाँ पे ही छोड़ दिया, क्योंकि अगर आगे मैं कर लेता था साल्ट को छोटा करता करता गया तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती। तो इस वजह से मैं एक दफ़ा फिर समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सोडियम लिया। ठीक है, सोडियम को मैं छोटा करता गया, जो लास्ट ज़रा था मेरे पास उसको मैंने एटम का नाम दिया गया और उसे एटम कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह कोवेलेंट बॉन्डेड का मतलब है कि म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं समझा लेता हूँ आपको कि म्यूचुअल शेयरिंग का क्या मतलब है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यह ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। हमें ऑक्टेट रूल फॉलो करना है या पूरा करना है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यानी 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके यानी इसका भी काम हो गए
हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इन हाइड्रोजन का भी काम हो गया और ऑक्सीजन का भी हो गया। तो इसी तरह यानी म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब जो एक चीज़ है दोनों यूज़ कर रहे हैं उसे म्यूचुअल शेयरिंग कहा जाता है। सॉरी, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दे। कोवेलेंट बॉन्ड का मल्टी एटॉमिक कंपाउंड भी कहा जाता है। मल्टी मीन्स एक से ज़्यादा, एटॉमिक मीन्स यानी एटम, यानी एक एटम से ज़्यादा जब दो मिल जाते हैं उसे मल्टी एटॉमिक कंपाउंड कहा जाता है या कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड को आम से अल्फाज में मालिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम है पॉली एटॉमिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वाटर ली, ठीक है। वाटर को H2O को मैंने छोटा करता गया, आखिर वाटर का एक एटम मुझे मिल गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर H2O2 यानी पानी का एक एटम मुझे मिल गया, अगर अगेन मैं उसको तोड़ देता तो ऑक्सीजन एक साइड हो जाता है, हाइड्रोजन दूसरे साइड हो जाता है। यहाँ पे मैंने उर्दू में भी लिखा है, अगर हम और छोटे करेंगे तो पानी की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, यानी पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला है, अगर हम उसको और छोटा कर दें तो हाइड्रोजन एक साइड होगा और ऑक्सीजन दूसरे साइड होगा, तो पानी तो नहीं रहा ना। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो मतलब अगर हम छोटे करते गए ना, यानी ये दो मालिक्यूल्स यानी एक हाइड्रोजन इसमें यूज़ था और एक ऑक्सीजन, यानी एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसे मालिक्यूल्स कहा जाता है, जिसे पॉली एटॉमिक मालिक्यूल भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे कर लेता हूँ, नीचे मैंने लिखा हुआ है आयनिक कंपाउंड। आयनिक मीन्स आइंस, ठीक है। आयनिक्स में मैंने फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड ली। सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक इन नेचर है ये, ठीक है। इस पे हमेशा चार्जेस होते हैं, तो सोडियम पर प्लस चार्ज है और क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज है। सोडियम पर प्लस चार्ज क्यों है? क्योंकि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है क्लोरीन को, और क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज इस वजह से क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस लेक्चर। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।